वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास फोर्थ में हम थर्ड चैप्टर पढ़ रहे द स्ट्रेंज सिकनेस यानी गंभीर बीमारी या गंभीर समस्या। ही ग्रेव राजा के बारे में थी। जो राजा थे उनको एक गंभीर समस्या थी। फिर उन्होंने ऐलान कराया, सब जगह से डॉक्टर्स आए, लेकिन किसी ने, होम डॉक्टर्स, किसी से राजा सही नहीं हुए। तब एक किसान के पास न्योता जाता, किसान आता और किसान उनको कुछ एक्सरसाइज देके कहता है। फिर देखो, ही ग्रेव अप हिज मुस्टैच, वो अपने मूंछ कोटाते, बियर्ड लॉन्ग सो दैट कुड अपीयर लाइक एन एक्सपीरियंस डॉक्टर, ऐसे लगता था। ही विजिटेड टू द कोर्ट एंड बोन आउट हम्बली टू ग्रीट द किंग आफ्टर सैल्यूटिंग सेड, माई लॉर्ड आई नो योर इलनेस। वो बोलता है, किसान मुझे पता आपकी बीमारी क्या है, आई कैन ऑल्सो इरेडिकेट इट, और मैं इसको खत्म कर सकता हूँ। आई एम नॉट ऑर्डिनरी डॉक्टर, मैं कोई सामान्य डॉक्टर नहीं हूँ, फिर भी आई एम द बेस्ट ऑफ ऑल, फिर भी मैं उन सबसे अच्छा हूँ। द किंग लुक्ड इम्प्रेस्ड बाई हिज वर्ड, राजा उनके वर्ड से इम्प्रेस हुआ। इम्प्रेस किसके? किसान के। अलाउड हिम टू स्टार्ट द ट्रीटमेंट, और उसे ट्रीटमेंट स्टार्ट करने की परमिशन दे दी। संपत सेड, योर मैजेस्टी देयर इज वन ऑफ कंडीशन, यू हैव टू फॉलो व्हाट आई से। उसने बोला, चलो ये आपका बड़प्पन है, फिर भी आपको मेरी शर्तें माननी पड़ेगी, अदरवाइज द मेडिसिन विल नॉट वर्क, नहीं तो मेडिसिन काम नहीं करेगी। द किंग हैड नो अदर ऑप्शन देन टू वॉट संपत सेड। अब राजा के पास संपत की बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन भी तो नहीं था, उसको ठीक होना था। संपत देन टोल्ड द किंग व्हाट वाज बी टू बी डन। तो टास्क इज वेरी सिंपल। उसने बोला, क्या करना पड़ेगा मुझे? राजा ने बोला, संपत ने बोला, टास्क वाज वेरी सिंपल, बहुत इजी है। यू हैव टू ईट 5 नीम लीव्स ए डे, आपको रोज 5 नीम की पत्तियां खानी पड़ेगी। सेड संपत, जस्ट 5 नीम लीव्स। उसने बोला, सिर्फ इतनी? हाँ, आज द सरप्राइज। और राजा बहुत सरप्राइज हो गया। बट देयर इज अ कंडीशन, एक उसमें भी एक शर्त है। द लीव्स शुड बी अ पर्टिकुलर नीम ट्री दैट स्टैंड्स अबाउट अ माइल अवे फ्रॉम द मेन गेट ऑफ पैलेस, आपके मेन गेट से 1 मील की दूरी पर जो नीम का पेड़ है वहां से खानी पड़ेगी। द अदर पॉइंट, उसमें भी एक पॉइंट है, टू कीप इन माइंड दैट वन नीम लीफ इज टू बी प्लक्ड एट अ टाइम एंड इट टू बी ब्रॉट बैक पैलेस गेट एंड च्यूड। उसको आपको पहले वहां नीम तक पैदल जाना है, वहां से 5 पत्तियां तोड़नी है, फिर वापस आना, पैलेस के गेट पे आके खानी है। फॉलोइंग द सेम 5 लीव्स आर टू बी टेकन डेली बाय द किंग। The king seemed too afraid of the task. Oh Lord, you have to continue this of 30 days without any break. राजा को बोला, ये तुम्हें 30 दिन तक लगातार करना है। Also the task should be performed only by you and not by anyone. और ये टास्क भी सिर्फ आपको खुद को पूरा करना है, आप इसमें दूसरे को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। किंग्स लाइफ वाज इन डेंजर, राजा की जान खतरे में थी। सो टू सेव हिमसेल्फ ही स्टार्टेड फॉलोइंग संपत्स एडवाइस, उन्होंने अपनी जान बचाने की संपत की एडवाइस मान ली। बट द टास्क वाज सो डिफिकल्ट टू बी परफॉर्म बाय द फैट किंग, पर राजा बहुत मोटा था, इसलिए उसके लिए टास्क बहुत ही मुश्किल था, लगभग नामुमकिन। ऑन द वेरी फर्स्ट डे द किंग समहाउ, पहले दिन की बात है, वॉक डाउन टू नीम ट्री बट विद द हेल्प ऑफ अ डोजन रॉयल अटेंडेंट्स, और उसने 12 अपने जो रॉयल अटेंडेंट्स थे उनको साथ ले गया। द किंग पुल डाउन अ लीफ, उसने पत्तियां तोड़ी। आफ्टर कमिंग बैक द मैन गेट द पैलेस द किंग स्लीप ऑफ फॉर ऑल लॉन्ग डे, मतलब राजा इतना थक गया था कि वापस आके पूरा सो गया। द नेक्स्ट डे संपत कैम एंड गॉट द रिपोर्ट, संपत आया और अगले दिन रिपोर्ट ली, भाई राजा ने क्या क्या किया कल। ऑल्दो द किंग डिड नॉट कंप्लीट टास्क बट संपत एनकरेज्ड हिम, उसने पूरा नहीं किया राजा ने टास्क जो संपत ने उसको दिया था, फिर भी संपत ने उनको इनकरेज किया कि ट्रीटमेंट के लिए। द सेम वे थिंग हैपेंड द नेक्स्ट 2, वापस राजा ने अगले दिन वही किया। डे पास, नाउ द किंग फेल्ट दैट ही वाज एबल टू वेक अप टू ट्री ऑन हिज ओवन, अब राजा को ऐसा महसूस होने लगा कि अब मैं थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा हूँ। देन ही रियलाइज दैट ही वाज नॉट सो टायर्ड आफ्टर रिटर्निंग बैक टू द पैलेस, अब उनको लग रहा था मैं धीरे धीरे वापस पहले तो थक जाता था लेकिन अब मैं थकता नहीं हूँ। ही देन स्टार्टिंग एंजॉइंग टू वॉक ट्री एंड कम बैक, अब उनको मजा आने लगा था इन सब करने में। आफ्टर 15 डेज किंग फेल्ट मच बेटर देन बिफोर, ही अपीयर्ड हैव गॉट अ लिटिल स्लिम, इट वाज अ ग्रेट सरप्राइज फॉर ऑल। 15 दिन के बाद राजा को ऐसा महसूस होने लगा कि यार ये तो मैं बहुत पतला हो रहा हूँ, ये सबके लिए एक सरप्राइजिंग था। एट द एंड ऑफ 30 days द किंग वाज नॉट एबल टू ओनली सिट टू स्टैंड हिज ओवन बट ऑल्सो वॉक इजीली। वो सिर्फ फिर महीने भर बाद बैठ ही नहीं पा रहा था, खड़ा ही नहीं, वो सिर्फ खड़ा होना या बैठना ही नहीं, वो आराम से चल भी रहा था। द किंग इलनेस वाज क्योर्ड, राजा की बीमारी का समाधान हो चुका था। ही वाज हैप्पी दैट संपत हैड मेड हिम रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, वो बहुत खुश था क्योंकि संपत ने उसे रियलाइज कराया कि एक्सरसाइज की क्या वैल्यू होती है, एंड डिसएडवांटेज ऑफ ओवर ईटिंग, और ज्यादा खाने से क्या नुकसान होते हैं। द किंग वाज नो लॉन्गर ओबेस, ही बिकेम फिट एंड हेल्दी, वो ज्यादा दिन तक मोटा नहीं रहा और फिट और हेल्दी हो गया। एज प्रोमिस्ड द किंग गेव अ बैग फुल ऑफ डायमंड्स एंड ज्वेल्स द संपत, जैसे कि राजा ने प्रॉमिस किया था, डायमंड और ज्वेल्स से भरा हुआ बैग संपत को दे दिया। संपत वाज नाउ अ रिच मैन, और संपत अब एक अमीर आदमी था। ही वाज रिवार्डेड ऑफ फॉर हिज सर्विस टू द किंग, उसको ये सारा सम्मान और इनाम किसके लिए मिला था? अपनी बेस्ट सर्विस के लिए। द किंग नाउ एक्सरसाइज डेली, अब राजा रोज सर्विस मतलब एक्सरसाइज करता था। बीइंग हेल्दी इज
बीइंग हेल्दी इज बीइंग हैप्पी। और वो मतलब हमेशा आप हैप्पी रहो, हेल्दी रहोगे तभी आप हैप्पी रहोगे। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, अगली सभा करेंगे अगली क्लास में। आज चैप्टर हो गया कंप्लीट। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।